नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। म्यांमार से लेकर थाईलैंड तक भूकंप के जबरदस्त तेज झटके महसूस किए गए हैं। सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। बड़ी बड़ी इमारतें मिट्टी में मिल गई हैं, सड़कों पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, पुल पल भर में जमींदोज हो गए। हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। जान बचाने के लिए लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। सैकड़ों लोग मलबे में दबे हुए हैं। बुलडोजर से राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। भूकंप का केंद्र म्यांमार में था। इतना जबरदस्त था कि बैंकॉक में कई इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई हैं। ये यूनिवर्सिटी मेंडले यूनिवर्सिटी है जहां भूकंप के बाद आग लग गई है। 43 लोग लापता बताए जा रहे हैं। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने इसे 7.7 तीव्रता का भूकंप बताया, जबकि चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क सेंटर्स के हवाले से भूकंप की तीव्रता को और बढ़ाकर 7.9 बताया है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। डर और दहशत का माहौल इस समय थाईलैंड म्यांमार दोनों जगह है। और ये भूकंप जो आया है वहाँ पर कम से कम अपने भारतीय समय के अनुसार 12:50 पर आया। ये तस्वीरें हैं भूकंप की जो लोगों के डर दहशत को दर्शा रही हैं। बड़ी बड़ी इमारतों के ज़मीन मिट्टी में मिल जाने की तस्वीरें हैं और उसके बाद तबाही की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। मेट्रो हिल रही है, इमारतें गिर रही हैं, लोग भाग रहे हैं। डर दहशत का माहौल। हमारे साथ इस समय मृणाल मिश्रा जी जो कि भारतीय हैं, बैंकॉक में रहते हैं और इस समय बैंकॉक में ही मौजूद हैं। मृणाल जी, आप प्लीज़ हमें बताइए वहाँ इस समय क्या हो रहा है, आप कहाँ पर हैं, किस तरह से भूकंप का असर हुआ है, पूरी बात मृणाल जी बताइए। जी, तो भूकंप कितने बजे आया था तो मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं सो रहा था उस वक्त। और पूरी बिल्डिंग हिलने लगी। मैं 21वीं मंजिल में रहता हूँ और एकदम से बिल्डिंग हिली और बिल्डिंग टूटने जैसी आवाज़ आनी शुरू हो गई। उसके बाद इमरजेंसी के रास्ते से सब लोग पैदल नीचे आए। उस वक्त तो मेरे पास चप्पल भी नहीं थी। और उसके बाद सारे के सारे लोग अभी तक जो है बिल्डिंग के बाहर वेट कर रहे हैं कि आफ्टर शॉक्स ना आए। मेरे सामने अभी कोई बिल्डिंग गिरी नहीं है फिलहाल, लेकिन यहाँ बैंकॉक में कुछ दूर पे जाके एक दो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स गिरी हैं। अच्छा, आपने मृणाल जी महसूस किया, आप अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर सकते हैं? मैंने तो बिल्कुल महसूस किया है एक्चुअली। क्या हुआ था बताइए, कितनी देर तक भूकंप आपने महसूस किया, कितना जोरदार झटका था? भूकंप कम से कम नहीं तो 7-8 सेकंड तक चला है। आपको लग गया था कि ये भूकंप है? धीरे बिल्कुल धीरे बिल्कुल धीरे एकदम पता धीरे लग गया था क्योंकि दीवार पे जो है क्रैक आना शुरू हो गया था। आपके आपके चीजें। आपके अपार्टमेंट की दीवार पर भी क्रैक आया मृणाल जी? हाँ जी। सारी पूरी इमारत बिल्डिंग अभी खाली हो चुकी है, हर अपार्टमेंट से लोग बाहर आ गए हैं? हाँ जी, बिल्डिंग एकदम खाली है। अगर सारे के सारे लोग बिल्डिंग के बाहर हैं और अभी हम ऑफिशियल्स का वेट कर रहे हैं कि बिल्डिंग को इंस्पेक्ट करके कितना सेफ बताते हैं कितना नहीं बताते हैं। आप कैमरा टर्न करके इफ पॉसिबल अगर संभव हो तो हमें दिखा सकते हैं कि वहाँ इस समय क्या स्थिति, क्योंकि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं। आप घर के जरूर, बाहर जितनी ही भी हैं? गाड़ियां भी आप देखेंगे सारी बिल्डिंग से बाहर निकली हैं। मैं जी, आपको थोड़ा वॉक करके दिखाऊंगा तो मैं शायद बात ना कर पाऊँ, सो आप यू कैन नरेट एंड आई विल जस्ट ठीक प्रॉब्ली शो ठीक यू द। ठीक है, ठीक है। आवाज नहीं आएगी मेरे को आपकी, कोई बात नहीं, ये बट देख। मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारी की सारी गाड़ियां जो हैं ये सब ऑन है, सबके अंदर लोग हैं। यहाँ पे दुकानें जो हैं बंद होती हैं इस टाइम पे, लेकिन सारी खोल के लोगों को बिठाया है। ये है बिल्डिंग जी। और ये देखिए सारे के सारे लोग। इस वक्त तो मंजर काफी आराम से हो गया है, लेकिन जब हुआ था तो सब लोग पार्क में बैठे हुए हैं, बिल्डिंग के बाहर आ गए हैं। बिल्कुल ठीक है देखिए जी। लगातार बिल्डिंग से लोग निकल रहे हैं। अंदर जाने को अलाउड नहीं है। मैं आपको देखता हूँ कितना जा सकता हूँ अंदर। नहीं ठीक है, आप अंदर मत जाइए, बाहर से यहीं से हमें दिखाइए, लोगों को दिखाइए। हाँ, जो बाहर से दिखाऊंगा मैं जो आपको। लोग बैठे हुए हैं उन्हें दिखाइए। सब लोग वहाँ पर हैं जो डर कर बाहर आए हैं। क्योंकि जितने भी लोग हैं ये वापस जा रहे हैं अपने घर या बाहर बिल्डिंग के। यूजुअली यहाँ पे इतनी मृणाल, भीड़ जो होती है। पार्क में लोग बैठे हुए हैं बिल्डिंग के सामने, जो
वहाँ वो दिखाइए ज़रा। ये देखिए, ये लोग दूर से आपको नज़र आ रहे होंगे, बिल्डिंग के रहने वाले लोग हैं, नीचे उतरकर पार्क में आकर बैठे हुए हैं खुले में। मृणाल मिश्रा हैं जो हमें ये तस्वीरें सीधी बैंकॉक से लाइव दिखा रहे हैं। भारतीय हैं, बैंकॉक में ही रहते हैं। आपको अभी बताइए बताइए, बोलिए मृणाल, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइए, बोलिए। लोग अपना सामान ले लेके बाहर आ गए हैं। हाँ जी। बहुत धन्यवाद, थैंक यू मृणाल, आपने जाके सब हमें दिखाया वहाँ पर। अब आप हमें बताइए कि वो एक्सपीरियंस क्या था, कैसे आपने महसूस किया, किस तरह से आप नीचे आए, बिना चप्पलों के दौड़ते भागते नीचे आए इमरजेंसी एग्जिट से, और क्या क्या हुआ तब से लेकर अब तक की पूरी बात बताइए। फिर जब नीचे आए तो कम से कम आधा घंटा हम लोग ने वेट किया बाहर नीचे, क्योंकि चप्पल नहीं थी और धूप थी तो पैर भी जल रहे थे। तो आधे घंटे के बाद मुझे जाना पड़ा ऊपर दोबारा, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो मैं दोबारा ऊपर गया और सारे कमरे खुले हुए थे, क्योंकि सब लोग एकदम से निकल के भागे थे। मेरा भी कमरा खुला हुआ था। फिर अंदर गया, मैं थोड़े कपड़े चेंज किए, जल्दी पासपोर्ट रखा, गाड़ी की चाबी ली, फिर बिल्डिंग से गाड़ी बाहर निकाली जल्दी, और उसके बाद से फिर अब हम सबसे वेट कर रहे हैं। इट वॉज वेरी टेरिफाइंग, बहुत टेरिफाइंग था। हम समझ सकते हैं, बहुत ही डरावना। और वो भूकंप जब आया 8 सेकंड का, आपने बताया कि 8-9 सेकंड तक आपने महसूस किया, कितना तेज था? आप सो रहे थे, आपकी नींद बहुत खुली? तेज, मैंने शायद ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। बहुत ज्यादा तेज था। बिल्डिंग जब शीशे से बाहर देख रहे थे, चीजें जैसे हिलती है ना, अंदर आप किसी डब्बे में बैठे, हिल रहा है अगर डब्बा वो, तो सामने चीजें हिलती हुई दिख रही थी बाहर। नीचे आते वक्त 21वीं मंजिल से लगभग जब 15वीं मंजिल पे थे तो लगा था कि बिल्डिंग शायद गिर जाएगी। तो कोने में हम लोग खड़े हुए थे पाइप पकड़ के, जो एग्जिट डोर में था। बट लकीली ऐसा कुछ हुआ नहीं और टाइम मिल गया हम लोगों को सबको नीचे आने का। मृणाल, आपके यार दोस्त भी कुछ हैं यहाँ पर इंडियंस, या कुछ आपके वहाँ के लोकल फ्रेंड्स हों जिनसे फ़ोन पर बात हुई हो, वो बता रहे हों वहाँ क्या हुआ है, उनकी बिल्डिंग में कैसा उन्होंने एक्सपीरियंस किया? जी, मेरा एक और फ्रेंड है, बैंकॉक में है, वो थाई है, लोकल है। तो वो अपनी लकीली बिल्डिंग के बाहर थे, लेकिन जो उन्होंने मंजर देखा, एक बिल्डिंग में से स्विमिंग पूल में से पानी उछक के बाहर आ रहा था, क्योंकि यूजुअली स्विमिंग पूल जो है टॉप फ्लोर पे होते हैं यहाँ पे। कुछ लोगों ने तो शायद देखा है, जहाँ पे जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में थी, वो एक बिल्डिंग के बारे में मुझे मालूम है जो गिरी है, 40-50 लोग का। आई एम नॉट श्योर बट विद द फैक्ट्स। नहीं, ठीक है, हमारे पास भी वो सारे विजुअल्स, तस्वीरें आई हैं, हम दिखा रहे हैं। और वो स्विमिंग पूल वाला जो आप बता रहे हैं, वो एक बिल्डिंग की तस्वीरें हमारे पास भी आई, वो भी हम दिखा रहे हैं। जी। और बताइए, और जो लोग, जो आपके साथ जो लोग नीचे उतर रहे थे बिल्डिंग से, आप 21वीं मंजिल पर रहते हैं, उन लोगों का रिएक्शन क्या था? वो लोग कितना बहुत डरे हुए थे? बहुत ज्यादा डरे हुए थे। मैं तो अकेला था, क्योंकि लेकिन जो लोग मेरे साथ नीचे जा रहे थे वो काफी डरे हुए थे। कुछ लड़कियां थी, सब नंगे पैर थे। कुछ मतलब जिसको कहते हैं ना, अपने घर में जिस हिसाब से थे वैसे के वैसे ही निकल के उनको आना पड़ा। कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को दिए गए हैं कि अब आप बिल्डिंग में नहीं जा सकते कुछ देर के लिए, या जब तक क्लियरेंस न मिल जाए, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है कि अभी आफ्टर शॉक्स का हम लोग वेट कर रहे हैं, और फिर बिल्डिंग के इंजीनियर्स जो हैं बिल्डिंग को इंस्पेक्ट करेंगे। उसके बाद ही वो बताएंगे कि बिल्डिंग के अंदर जाना सेफ है या नहीं है। तब तक तो बड़ी मुश्किल होगी, कैसे बाहर रहेंगे? कारों में या पार्क्स में, फुटपाथ पर? नहीं, अभी फिलहाल तो मैं शायद किसी और सिटी में चला जाऊंगा, कहीं पे 1 रात 2 रात के लिए, जब तक। बट ऐसे ही सब लोग यहाँ पे करेंगे। अभी अगर आपको मैं दिखाया तो रोड पे सारी जगह अभी जैम लग चुका है, क्योंकि सब लोग आउट ऑफ पैनिक अपने अपने घर, होम टाउन जा रहे हैं। बैंकॉक में यूजुअली लोग यहाँ पे काम करने आते हैं, जैसे दिल्ली में है। जी। अब अच्छा सब अपने अपने घर जा रहे हैं गाड़ी से। जी। मृणाल, बिजली पानी की सप्लाई है या बंद हो गई है, बंद कर दी गई है? नहीं, बिजली पानी की पूरी सप्लाई है। पूरी सप्लाई है, जी। लेकिन बिल्डिंग्स तो खाली हो गई है, तो पक्का है ना कि बिल्डिंग में कोई नहीं? बिल्डिंग्स खाली हो गई, जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो सब खाली हो चुकी हैं। अभी उनमें कोई भी अंदर नहीं है। हो सकता है इंजीनियर वगैरह अंदर हो,
जो चेक कर रहे हो सेफ्टी बिल्डिंग की, बट अदरवाइज देयर इज नो सिविलियन इनसाइड द बिल्डिंग। कम्युनिटी काफी क्लोज निट है, तो एवरीबडी एक दूसरे को सब हेल्प कर रहे हैं। जैसे अभी हमारी बिल्डिंग के लोग आए नीचे और पानी की बॉटल सबको दे रहे थे, तो वैसे ये जो है एक दूसरे की हेल्प कर रहा है यहाँ पे भी। और हमारे पास जो है एप्लीकेशन है जैसे जिसमें नोटिफाई करते हैं व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स, अब क्या होगा, अब क्या करना है। तो अभी तो हमारे को फिलहाल वेट करने को ही बोला बिल्डिंग के बाहर। ऐसा कुछ मृणाल जो आपको लगता है कि आपको हमें बताना चाहिए, क्योंकि इस समय सब लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं? फिलहाल तो कुछ नहीं, सब ठीक है। अभी यहाँ पे जहाँ मैं हूँ वहाँ सब सही है, और होपफुली और ज़्यादा ना है, बट आई एम श्योर अभी आफ्टर शॉक्स तो आने होंगे। 7.7 7.9 बहुत हैवी अर्थक्वेक होता है। हाँ बिल्कुल, आफ्टर शॉक्स आते हैं, आएंगे भी, और लेकिन वो उतने ख़तरनाक नहीं होते जितना 7.9 का अब आ चुका है ये भूकंप। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, आप भी सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। और आपने आज तक से बात की, सबको बताया, बहुत धन्यवाद। मृणाल मिश्रा थे, ये एक भारतीय जो बैंकॉक में रहते हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये काफ़ी डरा देने वाली तस्वीरें। बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं वो मिट्टी में मिल गई हैं, मलबों का ढेर है, उनमें लोग फंसे हुए हैं। और पुल, ये देखिए भारी भरकम पुल है जो कुछ ही सेकंड में तबाह बर्बाद हो गया है, ढह गया है। इस तरह की बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो इस भूकंप की भयावहता को दर्शाती हैं। ये वो एक बहुत बहुमंजिला इमारत है जहां स्विमिंग पूल का पानी इस बिल्डिंग के हिलने से नीचे गिर रहा है। ये एक बड़ी इमारत है जिसमें बड़ी दरार पड़ गई है। मेट्रो, भारी भरकम मेट्रो, ऐसा लग रहा है कि कोई झूला बन गई हो और वो हिलना शुरू हो गई। और ये एक निर्माणाधीन इमारत है जो कुछ ही पलों में धराशाही हो जाती है। धूल का गुबार आसमान में ऊंचाई तक उठता है, लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं, डर दहशत का माहौल है। ये वो धराशाही होती निर्माणाधीन इमारत है जो भूकंप के कारण गिरी है। तो ये भूकंप लगभग 12:50 पर हमारे भारतीय समय के अनुसार आया और लोग अपने घरों से भागते हुए देखे गए। कई तरह की ख़तरनाक वीडियोस थाईलैंड से, म्यांमार से, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से हमें मिल रहे हैं। और ये ट्रैफिक जैम, लेकिन इस ट्रैफिक जैम में अधिकतर आपको एम्बुलेंस नज़र आएंगी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मलबों में कितने लोग दबे हैं, कितने लोगों को बचाया जा रहा है। राहत और बचाव का काम चल रहा है। एम्बुलेंस के साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं। लेकिन राहत और बचाव का ये काम चल रहा है। म्यांमार की सीमा से लगे यूनान और चीन के कुछ प्रांतों में भी भूकंप की इस तीव्रता को महसूस किया गया है। लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं। एक पुल धराशायी हो गया है। ये भूकंप बेहद बेहद शक्तिशाली था और आप ये कह सकते हैं कि पूरे उत्तर से दक्षिण तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, और न सिर्फ महसूस किए गए बल्कि भारी नुकसान हुआ है। हज़ारों लोग इसमें हताहत हुए हैं। हालांकि अभी तक कोई भी संख्या सामने नहीं आई है। इक्का दुक्का संख्या पता चल रही है, कहीं एक व्यक्ति की मौत हुई है, कहीं 2 व्यक्ति की मौत हुई है। लेकिन जो मलबे में दबे हुए लोग हैं वो, उनकी संख्या हज़ारों की हो सकती है, उनकी संख्या हज़ारों में जा सकती है। म्यांमार और थाईलैंड में बेहद बेहद ख़तरनाक भूकंप ने तबाही मचा दी है। राहत और बचाव का काम चल रहा है। लोग अपने घरों से बाहर हैं, वो डरे हुए हैं। बिल्डिंग्स में दरारें आ गई हैं, बिल्डिंग्स ज़मींदोज़ हो गई हैं, धराशाही हो गई हैं। इस खबर पर लगातार आज तक की नज़र बनी हुई है। हम आपको एक एक जानकारी देते रहेंगे। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।